वाहिगुरू। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। वह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा, वरया मिकेला। वाह वाह गोबिंद सिंह, आपे गुर चेला। बेशुमार था गणत अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु गरीब निवाज। हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर, सर्व कला समरथ। बाणी गुरु कलयुग के जहाज, दसां गुरुआं दी जागदी जोत, अकाल पुरख स्वरूप। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सभाएवान। गुरु रूप गुरु खालसा सतसंगी जनों, पावन पवित्र प्रकाश पुरब। धन धन सतगुरु साहिब कमाल, सरबंस दानी अमृत दे दाते, शमशीरे बहादुर पिता। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का मनाउण लई एकत्रित होए हाँ। जुड़ बैठे हाँ सतगुरां दी हजूर। गुर इतिहास गुर शब्द विचारा, आप जी दे सन्मुख भेंट करा। अदब सहत सतगुरां दी बख्शी फतेह गजाइए जी। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हम ए काज जगत मोह आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए। जहाँ तहाँ तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पक्कर पछारो। याही काज धरा हम जन्मंग, समझ लेहो साधु सब मनमंग। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सभन को मूल उपारन। गुरु गोबिंद सिंह साहिब अपनी आमद के बारे में खुद बताते हैं कि मैं आया क्यों हूँ। याही काज धरा हम जन्मंग, मैंने इसी काम के लिए जन्म धरती पर लिया है। समझ ले हो साधु सब मनमंग। ऐ साधु जनों, इस बात को ध्यान से समझ लो कि मैं किस काम के लिए आया हूं। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सभन को मूल उपारन। धर्म चलाने ले, धर्म चलाने के लिए, संतों की इज्जत रख लेने के लिए संत उबारन, और जितने भी दुष्ट जालिम हैं उनकी जड़ें उखाड़ने में आया हूं। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सभन को मूल उपारन। सदगुरु खुद बता रहे हैं कि मैंने इस पृथ्वी लोक पर जन्म क्यों धारण किया है, कहां धारण किया है, ये भी बता देते हैं। मुरपित पूरब कियस पयाना, भांत भांत के तीर्थ नाना। जब ही जात त्रिवेणी भये, पुण्य दान दिन करत बितये। तो कहां हुआ मेरा जन्म? तहीं प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर विखै पावलयो। कहते हैं पटना में मेरा जन्म हुआ। क्यों हुआ ये भी हमने जान लिया है। बड़ा पावन बहुत पवित्र प्रकाश दिहाड़ा हम मना रहे हैं।
हम प्रकाश दिहाड़ा ही क्यों मना रहे हैं, जन्म दिहाड़ा नहीं कह रहे हम इसको? 10 गुरु साहिबान जब धरती पर आए हैं, ये प्रकाश रूप होकर आए हैं, इनका जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है। पर सद्गुरु प्रकाशमान होकर आए हैं। प्रकाश यूं है कि कई सालों से किसी जगह पर अंधेरा कायम हो, कई साल लग जाएं उस जगह पर किसी की दृष्टि गए हुए, क्योंकि अंधेरा है। अब उस कई हजारों साल के अंधेरे को मिटाने के लिए डंडे की, झाड़ू पोछे की जरूरत नहीं है। मैं अंधेरे को कहूं मैं तेरे को मारूंगा तो यहां से निकल, तो अंधेरा नहीं जाएगा। मैं अंधेरे को कहूं कि मैं तेरे को धो डालूंगा पोछे से, पानी से, साबुन से, तो यहां से निकल, अंधेरा नहीं जाएगा। हजारों साल के अंधेरे को यदि मैं झाड़ू से बाहर निकालना चाहूं तो अंधेरा नहीं जाएगा। ये हजारों साल का अंधेरा एक छोटा सा दीपक जलाने से एक पल में चला जाएगा। हजारों साल के अंधेरे को मिटाने के लिए हजारों साल के उजाले की जरूरत नहीं है, एक पल के उजाले की जरूरत है, जिसे भाई गुरदास कुछ ऐसे लिखते हैं, सतगुर नानक प्रगटया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। गुरु नानक पातशाह प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट हुए हैं। सालों से जो धुंध चढ़ी हुई थी हिंदुस्तान की संस्कृति पर, 700 साल की गुलामी की धुंध, ये यूं हट गई है ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। जैसे कि घुप अंधेरी चांदनी रात में किसी को कुछ न दिख रहा हो, केवल तारों की टिमटिमाहट से आदमी अंदाजा लगाए कि घुप अंधेरी रात है। अब इस अंधेरी रात को मिटाने के लिए सूरज की टिक्की जब निकली है, ये कुछ घंटों की अंधेरी रात एक पल में गायब हो गई है। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ, अंधेरा गायब हो गया है। ठीक इसी तरह गुरु गोविंद सिंह साहब प्रकाशमान हुए हैं इस हिंदुस्तान की गुलामी को जड़ों से मिटाने के लिए। आज जो हमें धर्म मानने की, धर्म पर चलने की ये जो छूट मिली है, अपने धार्मिक स्थान बना लेने की, उन पर स्वमान से, स्वाभिमान से बैठ जाने की, गुरु को माथा टेक लेने की, चाहे सिखों को छूट मिली, चाहे हिंदुओं को, बौद्धी जैनियों को, ये केवल और केवल श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब का सदका है। नहीं तो आज हम शेर पढ़ते हैं कई बार, ना कहूँ अब की, ना कहूँ तब की, अगर न होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। तो सबने इस्लाम धर्म में प्रवानगी दे देनी थी यदि गुरु गोविंद सिंह साहब ना होते। अब इधर एक पहलू और समझें, क्या इस्लाम धर्म बुरा है? कि यदि सब इस्लाम धर्म धारण कर लें तो क्या इस्लाम धर्म बुरा है? नहीं नहीं, इस्लाम धर्म बुरा नहीं है। या फिर ऐसा कहिए कि कोई भी धर्म बुरा नहीं है, पर सदगुरु जो हमें समझा रहे हैं वो ये कि पै काहू को देत नह, नह पै मानत आन। ना एक सिख किसी को डर देगा और ना किसी का डर कबूल करेगा। जोर जबरदस्ती से ना तुम मेरा धर्म बदलवा सकते हो और ना ही मुझे अपने आगे झुका सकते हो। प्रेम भावना से कोई अपना धर्म बदल ले तो अलग बात है। यदि इस्लाम धर्म बुरा हो तो श्री गुरु नानक देव जी के प्रथम सिख, प्रथम मित्र जो हैं, उनका नाम है भाई मर्दाना। कौन से धर्म के हैं? इस्लाम धर्म के। प्रथम दोस्त, अपने प्रथम शिष्य बनाते हैं भाई मर्दाना को। आगे चलें, श्री गुरु अर्जन देव जी श्री हरमंदिर साहिब की नींव रखने वाले हैं। एक ऐसा धार्मिक स्थल जो हर एक जात, प्रांत, रंग, रूप, मजहब के लोगों के लिए खुला होना चाहिए, श्री हरमंदिर साहिब, दरबार साहिब। तो नींव पत्थर किससे रखवा रहे हैं? साईं मियां मीर जी से। यदि इस्लाम धर्म बुरा होता तो सदगुरु नींव पत्थर गुरुद्वारे साहिबान का एक इस्लाम धर्म के अनुयायी से ना रखवाते।
और आगे बढ़ते हैं। गुरु घर में सबसे पहले जिन्होंने ढाडी वारें गाई हैं, जो ढाडी होते हैं, जो इतिहास की वारें सुनाते हैं, वो पता है कौन है? 6वें पातशाह के 2 ढाडी हैं, उनका नाम है नत्था और अब्दुल्ला। ये कौन से धर्म के हैं? इस्लाम धर्म। फिर मैं कहूं, यदि इस्लाम धर्म बुरा होता तो अनंतपुर साहिब की जंग में पीर बुद्धू शाह ने अपने 4 लड़के भेजे हैं, 700 मुरीद, भतीजे और भाई भी भेजे हैं लड़ने के लिए गुरु गोबिंद सिंह साहिब की फौज में। और पीर बुद्धू शाह कौन है? पीर बुद्धू शाह वो हैं जिनके दर्शनों के लिए औरंगजेब नंगे पांव चलकर आता था। यदि इस्लाम धर्म बुरा होता तो पीर बुद्धू शाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब की फौज में तो अपने बच्चे ना शहीद करवाते। तो इस्लाम धर्म बुरा नहीं है, बुरा है अहंकार। ये अहंकार हो जाना कि मेरा धर्म इतना बेहतर है कि और कोई धर्म रहना ही नहीं चाहिए, ये अहंकार। औरंगजेब कहता था खुदा एक है, 2 मजहब चल रहे हैं हिंदुस्तान में, हिंदू और मुस्लिम, खुदा एक है तो धर्म भी एक कर देंगे। सदगुरु कहते हैं खुदा एक है, 2 धर्म चल रहे हैं हिंदू मुस्लिम, हम 2 से 3 कर देंगे। इयों तीसर मजहब खालसा उपज्यो प्रधाना, जिन गुरु गोबिंद के हिये सो गया खड़ग निधाना। इयों तीसर पंथ रचायन, ऐसे तीसरे पंथ की साजना हुई। वड सूर गहेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। तीसरा मजहब सदगुरु ने बना दिया खालसा। सदगुरु के प्रकाश पर थोड़ा सा चानना डालें। 1666 ईस्वी पौ सुदी सप्तमी को पटना शहर में माता गुजरी जी की कोख से श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के गृह में आप जी ने प्रकाश लिया है। जब सदगुरु का प्रकाश होता है तब उनके पिताजी श्री गुरु तेग बहादुर साहिब आसाम यात्रा पर हैं, आसाम दौरे पर हैं। सदगुरु लिखते भी हैं, मुरपित पूरब कियस पयाना, पांत पांत के तीर्थ नाना। ये पूरब की तरफ गए हुए हैं, मेरे माता पिता पूरब की तरफ यात्रा करने गए हैं। 2 राजाओं की सुलह भी सदगुरु ने आसाम में कराई। पटना में माता जी को छोड़कर खुद सदगुरु आसाम दौरे पर हैं। पीछे गोविंद राय जी का प्रकाश होता है। प्रकाश के वक्त जब खबर सदगुरु तक पहुंचती है, श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह तक, तब आप हुक्मनामे में सदगुरु का नाम लिख के भेजते हैं कि इनका नाम गोविंद राय रखिए। गोविंद जो करेगा सो भला करेगा, गोविंद पर क्रोध नहीं करना। माता गुजरी जी के लिए हदायत लिखते हैं कि गोविंद जो करेगा सो भला करेगा, इस पर क्रोधित नहीं होना, अपशब्द नहीं बोलने। गुरु साहब की जोत को पहली बार जिसने पहचाना वो थे अंबाले के रहने वाले संत पीर भीखन शाह। फिर एक इस्लाम धर्म के संत। मैं फिर बेनती करूं, कोई भी मजहब, कोई भी धर्म बुरा नहीं है। पीर भीखन शाह अंबाले के रहने वाले हैं। गुरु गोबिंद सिंह साहिब का प्रकाश पटना में हो रहा है। पटना अंबाले के पूर्व दिशा में है और अंबाले से मक्का जो है वो पश्चिम में है। इस्लाम धर्म का कोई भी अनुयायी जब नमाज पढ़ने के लिए बैठेगा तो वो पश्चिम की तरफ रुख करके बैठेगा। कोई भी अनुयायी, क्यों? पश्चिम में अल्लाह का घर है, मोहम्मद साहब जहां पैदा हुए थे मक्का। जो भी मुसलमान किसी भी देश, किसी भी प्रांत में नमाज पढ़ने बैठेगा तो वो मक्का की तरफ रुख करके बैठेगा। आज पीर भीखन शाह पश्चिम की तरफ नमाज नहीं पढ़ते हैं, आज पीर भीखन शाह पूर्व की तरफ देखकर नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत बड़े पीर हैं। औरंगजेब इनके दीदार करता था, वलिये हिंद, अहले हिंद, बादशाह हिंद इनके दीदार को आता था, पर आज इनके अनुयायी देखते हैं पूर्व की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं। पूछते हैं पीर जी आप बुजुर्ग हो गए हैं, शायद आपको डायरेक्शन का पता ना चला हो, मक्का पश्चिम की तरफ है। पीर जी चुप रहते हैं। दोबारा कहते हैं पीर जी मक्का पश्चिम की तरफ है, आप कहीं और देखकर नमाज पढ़ रहे हैं। जब एक और बार कहते हैं तब पीर जी आंखें खोलकर उनको कहते हैं जिस मक्का शरीफ की तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं उस मक्का का मालिक अल्लाह ने आज पूर्व में प्रकाश ले लिया है, तो मैं मक्का को छोड़कर अल्लाह की तरफ नमाज पढ़ रहा हूं।
पीर जी पैदल अंबाले से पटना की तरफ चले हैं श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब से मिलने, जो कि अभी चंद दिनों के बालक हैं। जब मिलने जाते हैं, माता जी इजाजत दे देते हैं। ये आते ही सदगुरु के सामने सवाल रखते हैं। चंद दिनों के बालक के आगे सवाल, और उम्मीद है कि ये जवाब भी दे देगा। ऐसा क्यों? खुदा ने अपनी जोत जिस हृदय में प्रकट करनी हो वो उम्र नहीं देखता है। 5 बरस को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमर अटारे। भाई गुरदास लिखते हैं कि 5 साल के हैं ध्रुव, और अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने इनके हृदय में प्रकाश ले लिया है। 5 साल के। हमें बार बार कबीर साहब ने हदायत की है, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। जैसे ध्रुव 5 साल के, 12 साल के प्रहलाद ने भक्ति करी, वैसे तुम भी भक्ति करो। 5 साल। खुदा अपनी जोत प्रकट करते हुए उम्र नहीं देखता है। कभी 60 साल से ऊपर हो गए हैं श्री गुरु अमरदास, जो कि बाबा अमरदास है, पता ही नहीं है गुरु कौन है। गुरु घर जाना है, भक्ति करनी है, सिख बनना है, पता ही नहीं है। 60 साल से ऊपर उम्र में जब रिटायर हो चुकी है दुनिया, गुरु अमरदास जी गुरु ढूंढने के लिए निकले हैं। कितनी हैरानी की बात। पर खुदा ने जोत प्रकट करनी थी तो 75 साल के हो गए हैं। लगभग 12 साल श्री गुरु अंगद देव जी की सेवा में रहकर तो खुदा ने उनके हृदय में जोत प्रकट कर दी है। अब 95 साल के ये गुरु बन के बैठे हुए हैं, 95, पर गुरु उम्र, खुदा उम्र नहीं देख रहा है। 95 साल के बाबा अमरदास के अंदर गुरु बन के बैठ चुका है खुदा। अब इससे विपरीत चले, 60 साल तक गुरु ही नहीं पता, धर्म ही नहीं पता कि धर्म पर चलना भी जरूरी है, पता ही नहीं है। इसके विपरीत चले, 5 साल के श्री हरकृष्ण गद्दी पर विराजमान है। सारी दुनिया नतमस्तक हो रही है। 5 साल के गुरु बन चुके हैं, कभी 60 साल के भी गुरु नहीं है। तो भगवान ने अपनी जोत कहां प्रकट करनी है वो उम्र नहीं देखता है। पीर जी आए हैं ये चंद दिनों के बालक के आगे सवाल लेकर। सवाल क्या है? 2 कटोरियां अपने हाथों में पानी से और एक दूध से भरी। मन में सवाल है कि ये जो अल्लाह का नूर प्रकट हुआ है, इससे सवाल तो पूछूं कि तू अल्लाह का नूर है, इतना रोशना रहा है जगह को, इस जगत को प्रकाशमान होकर, तो किसको रोशनाएगा? 2 कटोरियां लेकर आए हैं। यदि एक कटोरी पर हाथ रखते हैं पानी की, तो मैं समझ जाऊंगा कि यह हिंदू धर्म को रोशनाने आया है। यदि दूध की कटोरी पर हाथ रखते हैं, मैं समझ जाऊंगा ये इस्लाम धर्म को रोशनाने आया है। चंद दिनों के बालक के आगे सवाल है। अब गुरु साहब क्या करते हैं? जब ये चंद दिनों के बालक के आगे 2 कटोरियां भर के हाथ में पकड़ के रखी जाती हैं, तो गुरु साहब पांव मार के दोनों कटोरियां घेर देते हैं। चंद दिनों का बालक, इनकी आंखें भर आती हैं पीर भीखन शाह की। गुरु साहब के दोनों कदम अपने माथे पर रख लेते हैं, अपने अनुयायियों की तरफ रुख कर कर कहते हैं, ये अल्लाह का वो प्रकाश है जो 1 या 2 धर्म के लिए प्रकाशमान नहीं होगा। ये सभ्य सांझी वाल सदायन तो किसे ना दिसे बाहर आजियो। ये सबका सांझा प्रकाश होगा। ये सबको एक रस देखेगा, सबको एक अल्लाह का नूर जानेगा, और धर्म चलाने के लिए ये वितकरा, ये भेदभाव नहीं करेगा। ये सबके लिए प्रकाशमान होगा। गोविंद राय। सवाल पूछकर पीर भीखन शाह जी जाते हैं। सदगुरु बड़े हो रहे हैं। पटना शहर में एक पंडित जिसका नाम पंडित शिवदत्त है, पंडित शिवदत्त, ये रोज श्री राम की आराधना करता है। हिंदू है, रोज गंगा के तट पर बैठकर श्री राम 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 आराधना कर रहा है कि श्री राम मुझे दर्शन दें, श्री राम मुझे आकर आशीर्वाद दें, मुझे दीदार बख्शें। ये रोज मिन्नत कर रहा है, जोदड़ी कर रहा है, अरदास कर रहा है, ऐ श्री राम आप मुझे दीदार दीजिए। ये 3-4 साल के गोविंद राय अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रहे हैं और देखते हैं शिवदत्त ने आगे कुछ लड्डू रखे हैं जो कि श्री राम के भोग के लिए रखे थे। बाल गोविंद राय जाते हैं और लड्डू खा लेते हैं। अब शिवदत्त आंखें खोलता है तो देखता है एक बच्चा लड्डू लेके भाग रहा है। भगवान के लिए प्रसाद रखा हो और कोई बच्चा ले जाए तो गुस्से का अंदाजा हम लगा सकते हैं। शिवदत्त तो बहुत आग बगोला हो गए।
माफी मांगते हैं श्री राम से कि गलती हो गई, आपका प्रसाद झूठा हो गया, मैं दोबारा बना लाता हूं। अगले दिन वो फिर बैठते हैं, फिर प्रसाद रखते हैं, फिर गोविंद राय आ रहे हैं खेलते हुए, फिर लड्डू उठा के भाग जाते हैं। शिवदत्त बहुत गुस्से में आज भागते हैं गोविंद राय के पीछे, और गोविंद राय जब पकड़ में नहीं आते तो माता गुजरी जी के पास चले जाते हैं, शिकायत करते हैं मैं भगवान के लिए प्रसाद रखता हूं, आके आपका बालक झूठा कर जाता है, इसको समझाइए। माता जी हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, पर गोविंद राय जी को कुछ नहीं कहते। क्यों? गुरु तेग बहादुर साहब का हुक्मनामा था, गोविंद जो करेगा सो भला करेगा, उस पर क्रोधित नहीं होना। अगले दिन शिवदत्त मंदिर में फिर बैठा है, लड्डू का प्रसाद रखा है, ये गोविंद राय फिर भागकर आते हैं और शिवदत्त ने एक आंख खोल रखी है। ये लड्डू जैसे ही पकड़ते हैं गोविंद जी को बाजू से पकड़ लेता है और गुस्सा करता है, तुझे एक बार डांटा, समझाया, तुझे नहीं समझ आया, प्रसाद झूठा कर रहा है, तेरी माता को भी शिकायत करी, तुझे नहीं समझ आया, तुझे पता है भगवान के लिए प्रसाद है, क्यों खा रहा है? गोविंद जी प्रसाद छोड़ने वाले होते हैं, 3-4 साल के बालक हैं। शिवदत्त जी को कहते हैं, शिवदत्त जी मैं प्रसाद फिर खाऊंगा नहीं, सोच लीजिएगा, कई सालों से मिन्नत अरदास कर रहे हैं, आइए भोग लगाइए, आइए भोग लगाइए, आज खा रहा हूं तो रोक रहा है, कहता है तो छोड़ दूं। शिवदत्त जी कांप गए अंदर से कि मैं अरदास क्या कर रहा हूं, इस चंद साल के बालक को कैसे पता है? अब शिवदत्त की निशा हो जाए और मान ले कि यही श्री राम है, यही अल्लाह का रूप है, ऐसा उसे भावना पैदा हो, उसका मन नहीं मान रहा है। हाथ जोड़ लेता है, यदि आप वही हैं जिनकी आराधना मैं कर रहा हूं तो आप उसी रूप में मुझे दीदार दीजिए। सर पर हाथ रख के चंद साल के बालक गोविंद राय जी कहते हैं, फिर खोलिए अपनी आंख। आंखें खोलते हैं तो क्या देखते हैं? कांधे पर धनुष है, भत्ते में बाण पड़े हैं, बगल में सीता और पास में श्री लक्ष्मण है। हैरान रह जाते हैं, कदमों में गिर जाते हैं, गलती हो गई, गलती हो गई, अब प्रसाद रोज रखूंगा, आप रोज आकर भोग लगाना। ये पंडित शिवदत्त ताउम्र गुरु गोविंद सिंह साहिब के अनुयायी बन के रहे। अब पटना में एक राजा भी रहता है जिसका नाम है फतेह चंद मैणी, उसकी रानी है रानी विशंभरा देवी। ये दोनों बहुत ज्यादा व्याकुल रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके घर औलाद नहीं है, महल है, जायदाद है, जमीन है, दौलत है, पर घर पे औलाद नहीं है। तो रानी बौराई रहती है, रोज मंदिर जाती है, शिवदत्त से पूछती है कि कैसे औलाद मिलेगी, शादी के कई साल गुजर चुके हैं, भगवान ने हमें औलाद नहीं दी। पंडित शिवदत्त भी रोज आराधना करने को कह देता था। आज पंडित शिवदत्त को जब गोविंद राय जी के दर्शन हो गए हैं तो ये रानी विशंभरा देवी को कहता है, तेरे को एक गुर बताता हूं, यदि तो उस गुर को सीख ले तो औलाद आ जाएगी घर पे। क्या गुर है? 33 साल बाद माता गुजरी जी के ग्रह में औलाद हुई है, 33 साल बाद शादी के मैं बार बार बयान करता हूं, 1-2 साल 3-4 साल तक औलाद ना हो तो माता पिता और घर में बैठे बुजुर्गों का क्या हाल है, कितनी व्याकुलता है, ये वही भली भांति जानते हैं और किसी को उनके दर्द से मुखातिब नहीं किया जा सकता। 33 साल तक सब्र किया है माता गुजरी जी ने औलाद के लिए, शादी के 33 साल बाद औलाद हुई है। मैं देखता हूं ये पिता कैसा है जिसको बच्चे के साथ मोह है ही नहीं। 33 साल बाद घर पे औलाद हुई हो और पिता असम में बैठे हैं, आए नहीं है। इन्होंने अपने बच्चों से, अपने बेटे से ज्यादा तरजीह हम सिखों को दी है कि मेरे सिख सुधर जाएं, मेरे सिख मेरे बच्चों से ज्यादा प्यारे हैं। अपने बच्चे को 5 साल तक नहीं मिले हैं श्री गुरु तेग बहादुर। मैं फिर कहूं 1-2 साल बाद औलाद नहीं हो रही है घर पे, 33 साल बाद औलाद हो रही है। पंडित शिवदत्त रानी विशंभरा देवी को कह रहा है, 33 साल बाद माता गुजरी जी के घर औलाद हुई है, तू उनसे जाके पूछ कि औलाद कैसे मिलेगी। अब रानी को एक और उपाय मिल जाता है। बहुत सारे हजारों उपाय रानी कर चुकी है अब तक,
वो सोचती है एक और उपाय, कौन सिरदर्दी पाले, उनके पास जाए, कैसे औलाद हुई है, फिर से वही सवाल, फिर से वही जवाब, मेरा दुख फिर से हरा हो जाएगा। वो अपने महल में चली जाती है और रो रही है, व्याकुल है। खुदा ऐसा मैंने क्या कसूर किया कि मेरे घर औलाद नहीं है? खूब रो रही है, खूब व्याकुल है, खूब वैराग में है। ये चंद वर्षों के गोविंद राय जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, खेलते खेलते महल में प्रवेश कर जाते हैं, उस कक्ष में चले जाते हैं, उस कमरे में चले जाते हैं जहां पर रानी व्याकुल बैठी है। ये पीछे से आकर रानी को गले लगा लेते हैं और कान में बोलते हैं, मां बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है? कई सालों से जिस कान ने इस शब्द को तरसा हो शादी के बाद कि कभी कोई बोलेगा मुझे मां, आज ये चंद वर्षों के गोविंद राय पीछे से गले लगाकर कह रहे हैं, मां बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? इस मां की आंखें भरी हैं, देखती है कौन है, आंखें खुलती है तो हजारों सूरज से भी रोशनाता हुआ एक चेहरा सामने है। और कुछ नहीं कहती है, पूछती है, आपने अभी मुझे क्या पुकारा? कहते हैं मां। फिर पूछती है, क्या पुकारा? कहते हैं मां। फिर पूछती है, क्या पुकारा? कहते हैं मां। पता नहीं कितनी बार रानी ने पूछा और न जाने कितनी बार गोविंद राय जी ने कहा मां, जब तक मां का हृदय तृप्त नहीं हो गया। खाने को बाद में दूंगी, पर मेरे जख्म छेड़कर तो नहीं चले जाओगे? कैसे? मुझे पता है आप गुजरी जी के चंद हैं, आप गुजरी जी के लाल हैं, आप मुझे मां कह रहे हैं, चंद मिनटों के लिए आप मेरे बालक होंगे, खाना खिलाऊंगी, आपका पेट भरेगा, आप फिर अपनी मां के पास चले जाएंगे, मेरी तो गोद फिर सोनी हो जाएगी। या तो मुझे बालक दे जाइए, अगर आ ही गए हैं, या तो मुझे बालक दे जाइए या फिर खुद मेरे बालक हो जाइए। दो शर्तें हैं, खाना मिल जाएगा। अब ये चंद वर्षों के गोविंद राय गोद में बैठ जाते हैं। आज तेरी गोद में बैठा हूं, फिर कभी तेरी गोद से नहीं उठूंगा। ये फूट फूट कर रोने लगती हैं विशंभरा देवी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैंने ये तो सुना है एक मां के दो पुत्र हो सकते हैं, पर एक पुत्र की दो माएं कैसे हो सकती हैं? आप झूठ बोलते हैं। आप चंद मिनटों के मेरे पुत्र बन के आए हैं, फिर चले जाएंगे। कहते हैं वक्त आएगा, वक्त देखेगा, माता गुजरी जी से मैं परे हो जाऊंगा, पर वक्त याद रखेगा, सरजमी जब तक है ये दुनिया याद रखेगी कि विशंभरा देवी का बालक गोविंद राय उनसे कभी अलग नहीं होगा। आज भी पटना में विशंभरा देवी जी का जो स्थान है, बिल्कुल बगल में ही बाल लीला साहिब बना है। रहती दुनिया तक, रहती सरजमी तक वो विशंभरा देवी को गोविंद जी से अलग कोई नहीं कर सकेगा। ये कहते हैं कि मैं सदा तेरा बालक बन के रहूंगा। तूने कहा एक मां के दो पुत्र हो सकते हैं, पर एक पुत्र की दो माएं कैसे होंगी? आज इस पुत्र की दो माएं ऐसे जैसे दो आंखों की एक जोत होती है। आज मेरी दो माएं और पुत्र एक, तेरे से कभी जुदा नहीं होऊंगा। सच्चे दिल से जब मुझे याद करेगी तेरे सामने ही खड़ा मिलूंगा, तेरे से जुदा कभी नहीं होऊंगा। अब विशंभरा देवी को एक और ऑप्शन दे रहे हैं, तू कहे तो खुदा मेहर करे तेरे घर भी औलाद हो। विशंभरा देवी हाथ जोड़ देती हैं, मैं जानती हूं आप कहें तो औलाद हो जाएगी, पर इतनी खूबसूरत हो जैसे आप हैं ऐसी हो तो दे दें, नहीं तो आप ही बेहतर है, मुझे अब औलाद नहीं चाहिए। यही बात श्री गुरु नानक देव जी की बहन बेबे नानकी जी गुरु नानक देव जी से कहती हैं। क्या? गुरु नानक देव जी के सिख भाई मर्दाना बेबे नानकी जी के पास आते हैं। बेबे जी, भैया जयराम जी के साथ आपका विवाह हुआ, कई साल गुजर गए हैं, श्री गुरु नानक देव जी हजारों मील पैदल चलकर बड़े बड़े दुष्टों की मुरादें पूरी कर देते हैं। बहुत कई सालों से भूखे तिहाए लोगों की प्यास बुझा देते हैं। आप औलाद का सुख क्यों नहीं मांगती हैं अपने भाई से? बेबे नानकी जी के घर कोई औलाद नहीं थी। तो उनके जवाब में वो क्या कहती हैं? औलाद का सुख मैं नानक जी से तब मांगू
यदि मैं नानक जी को वीर जानती हूं, वीर मतलब भाई, मैं नानक जी को वीर नहीं, मैं नानक जी को पीर जानती हूं, पीर मतलब इष्ट मुरीद। अपने घर औलाद मांगकर मेरा प्यार मेरे पीर और मेरी औलाद में बट जाएगा, मेरे पीर के लिए मेरा प्यार बटे, मैं ऐसा नहीं चाहती। ता उम्र बेवे नान की बे औलाद रही, उनके घर कोई औलाद नहीं हुई, पर उन्होंने ये भला मंजूर जाना कि खुदा का प्यार मेरी औलाद के लिए बटना नहीं चाहिए। खूब ऐसे ही रानी विशंभरा देवी भी औलाद की मांग नहीं करती हैं, पूरी छोले खिलाती हैं सदगुरु को। आज तक रानी विशंभरा देवी के स्थान पर पूरी छोले का लंगर चल रहा है। क्यों? पहली बार बाल गोविंद राय ने पूरी छोले मांगे थे खाने के लिए। सदगुरु और बड़े होते हैं, खेल रहे हैं, क्योंकि ये आम बालक नहीं है, खुदा का नूर है। कुछ सेनापति, कुछ सिपाही माता जी के पास आके शिकायत करते हैं क्या कि माता जी, नवाब साहब की पालकी रोज गुजरती है, रोज जहां पर आपका बालक खेल रहा होता है, सब झुककर सलाम करते हैं नवाब की पालकी को, सब। आपका बेटा सलाम करना तो रहा दूर, मुंह भी बनाता है और जीभ भी चढ़ाता है, फिर खुद ही मुंह बनाता है, जीभ चढ़ाता नहीं है, अपने दोस्तों को भी कहता है कोई सलाम नहीं करेगा, सब नवाब को मुंह चढ़ाएंगे, और सब दोस्त यही करते हैं। यह आपके पास शिकायत है कि आपका बालक नवाब को सिर नहीं झुकाता है। उलामा मिलता है माता जी को। माता जी खुश होके हाथ जोड़ के रब के आगे दुआ करती हैं, या रब ऐसा उलामा, ऐसी शिकायत हर मां को मिले क्या कि उसका बालक दुनियावी नवाबों के आगे सिर नहीं झुकाता है। मेरा बालक यदि सिर झुकाता है तो केवल खुदा के आगे झुकाता है। मैं फिर बेनती करूं, ये बहुत गहरी बात है कि गुरु गोविंद सिंह साहब बाल उम्र में उनको पता है कि किसी नवाब, किसी मिनिस्टर के आगे सिर नहीं झुकाना। एक बार गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे सिर झुक गया, फिर कहीं और जाके सिर धड़ से अलग तो हो सकता है, झुक नहीं सकता। माता जी कहती हैं ऐसी शिकायत तो हर मां को मिले कि उनके बच्चे इतने सावधान हो कि दुनियावी नवाबों को सिर न झुकाएं। अब ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूं, कई बार गुरुद्वारे साहिबों में कोई गांव का सरपंच, कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर, कोई मेंबर पार्लियामेंट या फिर हो सकता है प्रधानमंत्री आ जाए, तो हम, अफसोसजनक बात है, गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताबिया बैठे संगत में से भी कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और ग्रंथी सिंह ताबिया से भी खड़े हो जाते हैं, मेंबर साहिबान उनकी इज्जत में लग जाते हैं। पता ही नहीं है सिखों को हुक्म है पूजा अकाल की, पर्चा शब्द का, दीदार खालसे का। यहां तो अहले हिंद बादशाह अकबर भी आए तो सेवादार उसको रोकने में जुर्रत रखते हो कि पहले पंगत पाछे संगत। पंगत में भी अकबर चले जाए तो जुर्रत रखने वाले सेवादार और ग्रंथी भाई हों कि उसको कहें नीचे बैठ के लंगर खा। अकबर को ऐसा कहा है। अहले हिंद है वो हिंदुस्तान का बादशाह। जितनी पावर बादशाह के पास है उतनी पावर प्रधानमंत्री के पास नहीं होती। एक लॉ पार्लियामेंट में पास कराने तो पहले लोकसभा में लॉ जाएगा, वहां पे अगर पास हो गया फिर राज्यसभा में आएगा, वहां से पास हो गया फिर वीटो पावर है 12 मेंबर्स उनके पास जाएगा, वहां से पास हो गया राष्ट्रपति के पास जाएगा, यदि राष्ट्रपति साइन करे तब एक लॉ बनता है। इतना बड़ा प्रोसेस है एक लॉ बनने का। पर बादशाह ने जबान से जो कह दिया सारी प्रजा को सिर कटाना मंजूर करना पड़ेगा। एक बार जबान से कह दिया कि कोई हिंदू नहीं रहना चाहिए, सारे हिंदुओं को काटना शुरू कर दिया। एक बार जबान से कहने की देर है। उस अहले हिंद बादशाह अकबर को जमीन पर बिठा के लंगर छकाया है। सेवादारों में, भाई साहब में, गुरु घर के वजीरों में इतनी जुर्रत थी। हम देखें कोई आम मिनिस्टर आ जाए, पंजाब का बादशाह है महाराजा रणजीत सिंह, चलो अकबर तो हम सोच रहे हैं कि इस्लाम धर्म का, तब उसको नीचा ना दिखा दिया हो नीचे बिठाकर। सिख धर्म के बादशाह हैं महाराजा रणजीत सिंह। गुरुद्वारे आते थे ना जब हरमंदिर साहिब के दर्शन करने, तो अपनी पगड़ी पर लगी कलगी और शाही पोशाक जोड़े घर में रखकर आते थे। किसी ने पूछ लिया आप बादशाह हैं, सिख धर्म के बादशाह, आप कलगी और शाही पोशाक क्यों उतार के आते हैं?
कहते मैं बादशाह हूं इस सरहद, इस सरजमी के बाहर, इस जमीन, इस सरहद के अंदर आके मैं कौन हूं? तू दाता सब मंगते इक्को देवनहार। इस जमीन पर आके मैं कौन हूं? मैं भिखारी हूं और दाता कोई और है। बाहर मैं दाता हो सकता हूं, प्रजा मेरी मुझसे मांग सकती है, पर इस दर पर आकर मैं भी भिखारी हूं, देने वाला कोई और है। दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, देंदे तोट ना हावई, अगंत परे पंडार। ये महाराजा रणजीत सिंह भी अपना अहंकार, अपना स्वाभिमान, अपना रुतबा जोड़े घर पे उतार के आता है, पर जो हमारे मिनिस्टर आते हैं वो अपना रुतबा भी, माल असबाब भी, सिक्योरिटी भी साथ लेकर आते हैं। और अफसोस गुरुद्वारे के वजीरों को भी इतनी समझ नहीं कि जहां पर अल्लाह का नूर प्रकाशमान हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, उनकी हजूर जैसे संगत बैठी है, जैसे बाकी संगत के साथ वतीरा चल रहा है, उस मिनिस्टर, उस प्रधानमंत्री तक के औहदे के साथ भी ऐसा ही वतीरा होना चाहिए। गुरुद्वारे के बाहर बात अलग है, पर गुरुद्वारे साहिब के अंदर ऐसा ही हो। हमें संगत में बैठे हुए एक ही बार खड़े होने का हुक्म है। अरदास में तो चलो हम खड़े हो रहे हैं, खड़े कब हो सकते हैं किसी की इज्जत में? जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोई और स्वरूप आ रहा हो, जैसे हम अभी विराजमान हैं संगत। यदि गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप कोई लेकर वहां से आ जाए तो सारी संगत को सिख रहत मर्यादा में हुक्म है कि अदब सहित हाथ जोड़ के खड़े हो जाना। चाहे आगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, तब भी सारी संगत को गुरु साहब के अदब में खड़े हो जाना है। इसके अलावा कोई और दरवाजे से आए, हमें खड़े होने का हुक्म नहीं है। सो इस बात को भी ध्यान में रखें। खैर, सदगुरु ने जब नवाब को मुंह चढ़ाया, माता जी खुश हुए ये कहने पर कि मेरे बच्चे ने नवाब को सिर नहीं झुकाया है। एक और सदगुरु के बालपन की घटना, सदगुरु गंगा किनारे पर बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आसाम के राजे ने सदगुरु के प्रकाशमान होने पर 2 सोने के कंगन हीरे जड़ित भेंट करे थे। माता जी ने दोनों कंगन बालक गोविंद राय को पहना दिए हैं। अब ये बालक गोविंद राय गंगा के तट पर खेल रहे हैं बच्चों के साथ। खेलते खेलते बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं गंगा में। कितना दूर जाता है पत्थर मेरा, कितना दूर जाता है, ये हाथ से निकाल के कंगन फेंक देते हैं। देखो मेरा कंगन कितना दूर जाता है। घर आए हैं, स्वाभाविक है, माता जी ने देखा हीरे जड़ित सोने का कंगन कहां है, हाथ में है ही नहीं। पूछ लेती हैं माता जी, कंगन आपको पहनाए थे 2, एक कहां गया? माता जी गंगा में खेल रहे थे, गंगा में गिर गया। माता जी सारे सिखों को लेकर, साथ में कुछ गोताखोरों को लेकर गंगा के तट पर चलते हैं। तट पर जाके गुरु साहब से पूछते हैं, गोविंद राय जी कंगन कहां गिरा? तो दूसरे हाथ का कंगन में निकाल कर जोर से फेंकते हैं। कहते हैं माता जी कंगन वहां गिरा था। अब माता जी हैरान, कह कुछ सकते नहीं है, गुस्सा करना नहीं है, क्रोधित होना नहीं है, अपशब्द बोलने नहीं है। गुरु साहब का हुक्म है, इनकी लीलाएं ये जाने। और अब पूछ रहे हैं, आपने ये कंगन भी फेंक दिया, क्या रमज, क्या राज है इसमें, आप ही समझाएं। अब गोविंद राय जी कह रहे हैं, क्या? माता जी मेरे हाथों में सस्ते कंगन अच्छे नहीं लगते, मैं महंगे कंगन पहनूंगा। कौन से? लोहे के। माता जी बड़े हैरान हैं, सोचते हैं बच्चा छोटा है, इसको पता नहीं है लोहा तो बहुत सस्ता है, सोना तो बहुत कीमती है। बच्चे लोहा तो बहुत सस्ता है, जो कंगन तू पहनने की कोशिश करे। नहीं माता जी, जो कंगन मैं पहनूंगा और मेरे सिख पहनेंगे, जो मैं उनको पहनाऊंगा वो बहुत कीमती होगा। कैसे? अपने घर का कुछ माल असबाब बेचकर पैसा इकट्ठा करके सोने का कंगन खरीदा जा सकता है। जो लोहे के कंगन मैं पहनाऊंगा वो माल असबाब बेचकर नहीं, सिर बेचकर लेना पड़ेगा। 1699 में विसाखी वाले दिन, जिस दिन लोहे के कंगन पहनाए जा रहे हैं, तो शमशीर निकालकर सदगुरु क्या कह रहे हैं? एक सिर की जरूरत है, मुझे एक सीस चाहिए। ये लोहे के कंगन आप माल असबाब पैसा देकर खरीद नहीं पाएंगे। ये लोहे के कंगन पहनने के लिए आपको सिर देना पड़ेगा।
बहुत ऊंचे महल माड़ियों वाले लोग सोने का कंगन खरीद सकते हैं, पर बहुत ऊंचे किरदार वाले लोग ये लोहे का कंगन पहन सकेंगे। बहुत ऊंचे किरदार वाले लोग। माता जी, ये सोने के सस्ते कंगन में नहीं पहनता, मैं लोहे का महंगा कंगन पहनूंगा। आज तक हमारे हाथों में दाहिने हाथ पर पहना ये लोहे का कड़ा सदगुरु के वो सोने के कंगन फेंके होने का प्रतीक है कि हमने महंगे कंगन पहने हैं। कड़ा शब्द का थोड़ा अर्थ समझ लें। कड़ा शब्द हथकड़ी शब्द से बना है। हथकड़ी, हमें पता है हथकड़ी क्या होता है। किसी चोर ने, किसी डाकू ने कोई जुर्म किया है, उसको पुलिस एक हाथ में कड़ी बांधकर दूसरी कड़ी अपने हाथ में बांध लेती है, इसको कहते हैं हथकड़ी, ताकि चोर भाग ना जाए। एक हाथ पुलिस की कड़ी में, एक कड़ी पुलिस के हाथ में और एक कड़ी चोर के हाथ में, ताकि चोर भाग ना जाए। कड़ा भी हथकड़ी है, इसमें भी दो कड़ियां हैं, पर हमें तो एक दिख रही है। सब देखेंगे सबको एक दिख रही है, दो दिख रही है किसी को? सबको एक दिख रही है। तो दूसरी कहां है? ये दूसरी कड़ी गुप्त है, जो कि गुरु गोविंद सिंह के हाथ में है। अब मेरा दाहिना हाथ जिसमें कड़ी लग चुकी है, क्योंकि मैं चोर हूं, मैं डाकू हूं, मैं बुरा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, गुरु ग्रंथ साहिब जी कह रहे हैं। इस देही अंदर पंच चोर वसै, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारा, अमृत लूटें। ये चोर मेरे अंदर हैं, अमृत लूट लेते हैं, मनमुख नहीं बूझे। जो गुरु को पीठ दिखाकर है, उनको पता ही नहीं चल रहा अमृत लूटा जा रहा है। इस देही अंदर पंच चोर वसैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारा, अमृत लूटें, मनमुख नहीं बूझे, कोई ना सुने पुकारा। इस मन की पुकार कोई सुन ही नहीं पा रहा है कि मुझे लूटा जा रहा है। इन चोरों को बांधने के लिए सदगुरु ने मेरे हाथ में हथकड़ी पहनाई है, दूसरी गुप्त अपने हाथ में रखी है। किस चीज का प्रतीक? अब तेरा दाहिना हाथ किसी की इज्जत लूटने वक्त न उठे, अब तेरा दाहिना हाथ चोरी करने के लिए न उठे, अब तेरा दाहिना हाथ किसी गरीब, किसी औरत, किसी मजलूम को दुष्ट या फिर दुख देने के लिए न उठे। कोई भी बुरा काम करने के लिए तेरा दाहिना हाथ न उठे। हथकड़ी लगा दी गई, नाम दिया गया कड़ा। और किस मेटल का बना है? सर्वलोह, लोहे का, क्योंकि ये महंगा है, सदगुरु की नजर में महंगा है। सिर बेच कर लिए गए कड़े हैं ये। खैर, सदगुरु ने गंगा के जिस तट पर ये कौतक वर्ताया, कंगन घाट गुरुद्वारा आज वहां सुशोभित है। गंगा के तट पर एक और हैरानीजनक बात हुई। क्या? पाटलिपुत्र के बादशाह थे, हिंदुस्तान के बादशाह अशोका, सम्राट अशोक, जिनको अंग्रेजी की पुस्तकों में हम पढ़ाते हैं अशोका द ग्रेट, एम्परर अशोक। पाटलिपुत्र में अशोक ने महात्मा बुद्ध से ज्ञान लिया। किस चीज का? अहिंसा परमो धर्मा, कि अहिंसा ही परम धर्म है, हथियार नहीं उठाने चाहिए। अशोक ने महात्मा बुद्ध से ज्ञान लेकर पाटलिपुत्र में, जो कि पटना का ही पुराना नाम है, गंगा के तट पर अपने हथियार छोड़ दिए थे। महात्मा बुद्ध से ज्ञान लेकर जब बौद्धियों ने हथियार छोड़ दिए, इन बौद्धियों को खदेड़ कर हिंदुस्तान से बाहर फेंक दिया था मुगलों ने, ऐसा कि आज तक बौद्धि इतनी अच्छी तरह स्थापित ना हो सके। ये बाहर चले गए, तिब्बत में, चीन में, जापान में, आज भी ये धर्म वही है। हिंदुस्तान से खदेड़ फेंका, क्यों? महात्मा बुद्ध से विचार लेकर अशोका ने अपनी तलवार गंगा के तट पर फेंक दी थी, हिंदुस्तान गुलाम हो गया। कितनी हैरानी की बात है। जिस गंगा के तट पाटलिपुत्र में तलवार त्याग दी है अशोका ने, उसी गंगा के तट से चंद वर्षों के गोविंद राय ने तलवार उठा ली है कि 700 साल से गुलाम हुई पड़ी हिंदुस्तान की संस्कृति को जड़ों से उखाड़ फेंकना है, तलवार उठाने की जरूरत है। पर यहां पे एक और बात हैरानी वाली है। पार्लियामेंट से महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनकी फोटो हम नोटों पर देख रहे हैं, उनका बयान, क्या बयान था? वो कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह एक भुल्लड़ योद्धा हैं, भूले हुए, भटके हुए योद्धा हैं। वो पीर नहीं है, एक भटके हुए योद्धा हैं। क्यों?
एक पीर का धर्म है अहिंसा परमो धर्म। एक पीर को, एक फकीर को, एक पैगंबर को हथियार नहीं उठाने चाहिए। वो फकीर नहीं साबित हुए, वो भटके हुए फकीर निकले। महात्मा गांधी ने पार्लियामेंट से बयान दिया। अब प्रिंसिपल गंगा सिंह हैं, सिख धर्म के बहुत बड़े प्रचारक, बहुत दूरदृष्ट, दूरंदेश, महान विद्वान। जब उन्होंने रेडियो पर यह बात सुनी कि महात्मा गांधी ने श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब के बारे में ये अपशब्द बोले हैं कि वो एक भटके हुए योद्धा हैं, वो भटके हुए पीर हैं, क्योंकि उन्होंने हथियार उठा लिए। अब प्रिंसिपल गंगा सिंह पंजाब से चलकर गांधी को मिलने गए हैं। गांधी से मिलकर उनसे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या आपने ये गुरु गोविंद सिंह साहिब के बारे में बोला है जो अखबारों में खबर छपी है, जो हमने रेडियो में सुना है? गांधी कहता है, हाँ मैंने बोला है। क्या आप मानते हैं? यकीनन मानते हैं। एक पीर को, एक फकीर को कभी हथियार नहीं उठाने चाहिए। उन्होंने हथियार क्यों उठाए? भटके हुए थे, उनको किसी ने राह नहीं दिखाई। कौन बताए गांधी को ये सूरज का वो रोशनारा, ये सूरज का वो चानन है जो चंद्रमा तक को रोशनी दे रहा है, इनको रोशनी कौन देगा? भूले हुए वो नहीं, भूला हुआ तू है। पर प्रिंसिपल गंगा सिंह के कहने का तरीका, गांधी को झुकाने का तरीका सिर्फ इतना पूछा, यदि तू मानता है एक फकीर को हथियार नहीं उठाने चाहिए, तू किसका भक्त है? कहते हैं गांधी ने मरते हुए भी उसकी जबान से निकला था, हे राम। कहता मैं राम का भक्त हूं। श्री कृष्ण में नहीं आस्था थी गांधी की बिल्कुल भी, वो श्री राम का भक्त था। कहता मैं श्री राम का भक्त हूं। तो प्रिंसिपल गंगा सिंह आगे से बस इतना पूछते हैं, यदि किसी फकीर को हथियार नहीं उठाने चाहिए, तू श्री राम का भक्त है, श्री राम के कंधे पर धनुष पूजा करने के लिए रखा है। गांधी को अकल आ जाती है, गलती हो गई मुझसे तो बहुत, कोई पूछने वाला तो हो। तो गुरु गोविंद सिंह साहिब की तलवार पर आपत्ति जता रहा है, श्री राम के भत्ते में पड़े बाण पूजा करने के लिए हैं। माफी मांगता है गांधी कि मुझसे गलती हो गई, भूले हुए गुरु गोविंद सिंह नहीं, भूला हुआ मैं था। अब गुरु गोविंद सिंह साहब से पूछ लूं, गुरु साहब आपने क्यों उठाए हैं शस्त्र? आपकी क्या रुचि थी शस्त्र उठाने में? तो गुरु गोविंद सिंह कहेंगे कि मेरी कोई रुचि नहीं है शस्त्र उठाने में, मैंने मजबूर होके, लाचार होकर शस्त्र उठाए हैं। नहीं यकीन तो जफरनामा जो गुरु साहब जीत की चिट्ठी औरंगजेब को भेजते हैं, उसमें लिखा है, ब लाचारगी द्रम्याम आमदम बतदबीरो तीरो तुफंग आमदम। कहते बहुत लाचार होके मैंने हथियार, तीर, तुफंग, तोप को हाथ डाला है। गुरु साहब आपका शौक नहीं था यदि तलवार उठाने में, आपने लाचार होकर हथियार उठाया, तो आपका शौक किस में था? कहते हैं मेरा शौक था लिखने में, कलम उठाने में मेरा शौक था, पर हथियार उठवाए गए, लाचार किया गया। क्यों? मैंने जालिम के आगे हाथ जोड़े कि तू एक धर्म, एक संस्कृति को लताड़ रहा है पांव के नीचे, इसको ना लताड़, अपने जालिम कदम रोक। मैंने इसके आगे हाथ जोड़े, इसके पांव पकड़े, मैं इसके आगे दंडवत करने को तैयार हूं कि तू अपने जालिम कदम रोक। मैंने अपना पिता तक शहीद करवा दिया उसके जालिम कदम रोकने के लिए। यदि उसकी प्यास मेरे पिता का खून पीने से भी न भरी हो, तो अब मैं लाचार हूं, अपनी म्यान से शमशीर निकालकर उसके जालिम कदम काट देना अपना धर्म समझता हूं मैं। चूंकार अज हमा हीलते दरगुजस्त, हलालस्त बुर्दन ब शमशीर दस्त। हलाल है ये मेरे लिए, सच है ये मेरे लिए, वाजिब है ये मेरे लिए, अपनी शमशीर से जालिम के कदम काट देना। इसलिए मैंने तलवार उठाई। सदगुरु ने तलवार उठाई है। कुछ बड़े हुए हैं, माखोवाल की धरती पर इनके पिता, इनसे भेंट हो रही है। जिस धरती का नाम पहले माखोवाल था, 1665 में बसाया, चक नानकी नाम रखा। गुरु तेग बहादुर साहब ने जगह खरीदकर अपनी माता जी, माता नानकी जी के नाम पे इस शहर का नाम रख के चक नानकी किया। जब ये अपने पुत्र से मिले हैं, तो पुत्र से मिलके गले नहीं लगा रहे हैं। पहले 5 साल बाद पुत्र को देखा हो। जिस घर में 33 साल बाद किसी पुत्र ने जन्म लिया हो, कितना प्यार बाप के हृदय में होगा, पर गले नहीं लगाते हैं, सवाल पूछते हैं।
ऐ मेरे प्यारे बच्चे, 5 साल बाद तू मुझसे मिलने आया है, मैं तुझसे मिलने आया हूं, एक सवाल का जवाब दे तो तेरे को गोद उठा लूंगा। क्या तू पिता से मिलने आया है या गुरु से मिलने आया है? 5 साल बाद आया है। अब गुरु नानक देव जी की गद्दी पे विराजमान है उनकी जोत, 9वें नानक श्री गुरु तेग बहादुर साहब। सब सिख तो गुरु होके झुक रहे हैं। अब तू आया है मुझसे मिलने पिता सोचकर या गुरु सोचकर? अब ये 5 साल के बालक गोविंद राय जवाब में पता है क्या बता रहे हैं? रामकली महला तीजा आनंद, ये उनका जवाब है। रामकली महला तीजा आनंद, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। मैं पिता से मिलने नहीं आया, मैं गुरु से मिलने आया हूं। कस के गले लगा लेते हैं, गोद में उठा लेते हैं। जा, आज तुझे गुरु भी मिला और पिता भी मिला। रहती दुनिया तक इस धरती से लोगों को बाप भी मिलेगा, गुरु भी मिलेगा। आज भी अनंतपुर साहिब हम जाएं, 1699 में जब सदगुरु ने अमृत छकाया है तो छका अमृत गुरु रहा है, पर वचन क्या है? आज के बाद खालसे का पिता श्री गुरु गोविंद सिंह। आज तक अमृत छकरे प्राणी अनंतपुर से, उनको वहां से पिता भी मिल रहा है गुरु गोविंद सिंह, गुरु भी मिल रहा है गुरु गोविंद सिंह। गुरु तेग बहादुर जी के वचन, जा आज के बाद तुझे तो पिता मिला, गुरु मिला। रहती दुनिया तक यहां से लोगों को बाप मिलेंगे, गुरु मिलेगा। आज तक दुनिया ने बच्चे मिलते, औलादे मिलते तो सुना था, पर मां बाप मिलेंगे अनंतपुर साहिब की धरती पर आज भी मिल रहे हैं। अमृत छकते वक्त हमें हदायत है, आज के बाद खालसा के पिता गुरु गोविंद सिंह साहिब और माता साहिब कौर जी हैं। आज तक मिल रहे हैं। खैर, गुरु साहब बड़े हुए हैं, अपने पिताजी के साथ 2.5-3 साल का कुछ समय गुजारा है। अनंतपुर साहिब की धरती में बैठे हैं। औरंगजेब ने फतवा जारी कर दिया है कि कोई भी गैर धर्म का आदमी जीवित नहीं रहना चाहिए, या तो वो इस्लाम धर्म को कबूल कर ले या फिर अपने प्राण देने को तैयार हो जाए। औरंगजेब ने इतना जुल्म किया, इतना जुल्म की अंदाजा इस बात से लगाइए कि रोज रोटी खाने से पहले वो 1.25 मण जनेऊ तोलता था कि इतने हिंदुओं को मैंने काट दिया है, मार दिया या फिर इस्लाम में परिवर्तित कर दिया है, तब रोटी खाता था। 1.25 मण जनेऊ। मण क्या होता है? 1 मण होता है 40 किलो का। 1.25 मतलब क्वार्टर, 1/4। 1 मण और 1/4 यानी 40 का 1/4 10 किलो। 40 और 10 50 किलो जनेऊ रोज तोलता था, तब रोटी खाता था। 50 किलो जनेऊ। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक जनेऊ का वजन कितना होगा? 1 ग्राम, 2, 5, 10 ग्राम, 20 ग्राम, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। सूत्र का धागा है, कॉटन का धागा है, कितना वजन होगा उसका? 50 किलो जनेऊ तोलने का हम अंदाजा लगा सकते हैं। हजारों हिंदुओं को एक दिन में काटा जाता था, हजारों, तब जाके औरंगजेब रोटी खाता था। अब औरंगजेब ने यह भी सोचा, चालाक बहुत था। औरंगजेब में कुछ खूबियां भी थी, ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ खामियां ही थी, पर हमारे देश और हमारी अक्ल में एक कमी है। जब हमारा कोई मित्र है तो हमें सिर्फ उसकी खूबियां ही दिख रही हैं, सिर्फ खूबियां, चाहे उसमें खामियां, हम उस पर पर्दा डाल देते हैं क्योंकि हमारा मित्र है। वही मित्र जब दुश्मन बन जाए तो हमें उसकी सिर्फ खामियां ही दिखेंगी। अभी कुछ दिन पहले मुझे सिर्फ खूबियां दिख रही थी, अब एक भी खूबी नहीं दिख रही है, सिर्फ खामियां दिख रही हैं। पर यह कमी एक इंसान में हो सकती है, गुरु गोविंद सिंह साहब में यह कमी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब के रचयिता 36 महापुरुष, उनमें यह कमी नहीं है कि यदि कोई दुष्ट है और उसमें कोई खामी है तो वो तो सदगुरु ने बता दी दुनिया को, पर यदि उसमें कोई खूबी है तो वो भी बता दी। कुछ उदाहरण आपके सामने रख दूं। रावण के पुतले सारे भारत में जलाए जाते हैं जी दशहरे में। रावण दुष्ट है, अहंकारी है, बलात्कारी है, दुराचारी है, ये सब कहते हैं। उसके पुतले जलाते हैं हर साल। 31 साल मेरी उम्र है।
आज तक की उम्र में मैंने ऐसा कोई ग्रंथ, कोई किताब नहीं पढ़ा जिसमें रावण को अच्छा लिखा हो। पर मैं कहूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से मैं पूछ लूं, गुरु साहिब रावण दुष्ट था? सदगुरु कहेंगे दुष्ट था, मूर्ख था, अकल ही नहीं थी। लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया? इतना बड़ी लंका सोने की बनाने की जरूरत क्या थी, जब उसे पता था शिव का भक्त है कि 7 तीली नहीं जाएगी, सोने की लंका बना दी। मूर्ख, कबीर साहब कहते हैं मूर्ख था। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तेह रावण का दिया ना बाती। 1 लाख जिसके पुत्र हो, 1.25 लाख नाती पोते हो, उसके घर दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। मूर्ख था। पर गुरु साहब सिर्फ खामियां नहीं बताते, रावण में एक बहुत बड़ा गुण है जो गुरु अर्जन देव जी अपनी वाणी में लिखते हैं। कभी गौर किया हमने गुरु साहब की क्या कला है? ऐसे पता चलता है कि गुरु साहब बायस्ड या पार्शियल नहीं है। किसी एक की तरफ यदि हो जाए तो सिर्फ उसकी तरफ नहीं हो जाते हैं। यदि उनका कोई मित्र है, उसमें कोई खामी है तो वो भी बता देते हैं। यदि उनका दुश्मन है और उसमें कुछ खूबी है तो वो भी बता देते हैं। रावण की खूबी सुने। एक वाणी आएगी गुरु ग्रंथ साहिब में, चौ बोले, गुरु अर्जन देव जी ने लिखी है। इस वाणी की शुरुआत ही ऐसे करते हैं, सम्मन जो इस प्रेम की दम क्यों होती 60, रावण होते सो रंक नह, जिन सिर दीने काट। समझें क्या कह रहे हैं? सदगुरु कह रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे सम्मन, खुले दिल वाले मनुष्य, ऐ मेरे प्यारे शिष्य, यदि तू इस प्रेम की बाजी को जीतना चाह रहा है और तू चाह रहा है कि खुदा तुझे मिल जाए, भगवान तुझे मिल जाए, क्योंकि इसीलिए तू आया है इस जमीन पर। किस लिए आया है? गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई। इस देही को सिमरे देव, तो आया क्यों है? सो देही भज हर की से, भजन करने आया है, भगवान को मिलने आया है। यदि तू मिलने आया है तो सोचे गोलक में 10, 20, 100, 50, 1000 रुपए डाल के मुझे खुदा मिल जाए। गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, गिरजा में एक पंखा, एक कूलर, एक एसी, करोड़ों रुपए का मार्बल लगाकर मुझे खुदा मिल जाए, तो कहते हैं तू भूल में है, भ्रम में है। सम्मन जो इस प्रेम की दम क्यों होती 60, ऐ मेरे प्यारे शिष्य, यदि दमड़े पैसों से प्रेम की 60, प्रेम की बाजी लगाई जाती, सदगुरु क्या लिखते हैं? रावण होते सो रंक न है। तो क्या रावण रंक था? भिखारी था? शिव के दीदार के लिए सदगुरु कहते हैं, जिन सिर दीने काट। भक्ति सीखनी है तो रावण से सीखो। उसने लंका नहीं दी शिव को मिलने के लिए, अपने सर काट काट के दिए। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तरतली गली मेरी आओ। ये गुण रावण में भी है, पर हमें और किसी धर्म और किसी मजहब और किसी ग्रंथ ने नहीं बताया। रावण की बुराई जितनी भी है वो तो उजागर कर दी, पर उसकी अच्छाई छिपा दी। पर गुरु साहब में ये गुण है, उसकी अच्छाई छुपाते नहीं है। कहते भक्ति सीखनी है, रावण से सीख। अपने इष्ट को मिलने के लिए अपना सर काट काट के रखता है, एक बार नहीं 10 बार काट के रखता है। सर काटने का मतलब है अपनी अकल काट के गुरु साहब को दे देना। ये कह देना, गुरु साहब एक बार मैंने माथा टेक दिया, मेरी अकल आप ले लीजिए, अपना ज्ञान मुझे दे दीजिए। गुर की मत तू ले याने, ए याने, ए नादान मनुष्य, गुर की मत तू ले याने, भगत बिना बहुत डूबे सियाने। यहां सियाना बन के मत अकलमंद, यहां पर ऐसा बन के आ, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। सो सदगुरु भी औरंगजेब की जब खूबियां हैं तो खूबियां लिखेंगे। 111 शेर लिखते हैं जफरनामे में, पर शेर नंबर 89 से लेके शेर नंबर 93 तक 5 शेर औरंगजेब की खूबी में लिखे हैं। मैं हैरान होता हूं ये शेर पढ़ पढ़ के, और यकीनन यही 5 शेर पढ़ के औरंगजेब मंजे लग गया था, बिस्तर पे पड़ गया था।
जिसके 4 बच्चे मैंने काट दिए हो, 2 छोटे छोटे लाल शीर खार 7 साल 9 साल के, जिनके घुटने उतार दिए हो, गुलेलों से मार के आंख निकाल दी हो, जिनको कोरड़े मारे हो, नीहों में चिन के शहीद कर दिया हो, जिनकी माता को ठंडे बुर्ज से धकेल कर शहीद कर दिया हो, जिनके पिता को शरेआम चांदनी चौक में बाजार में सिर धड़ से अलग कर दिया हो, वो मेरी खूबी के 5 शेर, वो मेरी उस्तत, मेरी तारीफ कैसे कर सकता है? ये इंसान नहीं हो सकता। यहां पर औरंगजेब को खदशा प्रकट हुआ और वो मंजे लग गया था। यहां पर उसने सदगुरु से माफी मांगी, जवाब में सदगुरु ने कहा पानी सिर से ऊपर जा चुका है, अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं। खैर, औरंगजेब ने जब फतवा जारी किया, 50 किलो जनेऊ तोल के खाने लगा। औरंगजेब बहुत चतुर था। सदगुरु लिखते हैं, उसकी खूबी में क्या लिखा है सदगुरु ने, मैं आपको सुनाऊं। सदगुरु लिखते हैं, औरंगजेब तू बहुत खूबसूरत है, रकाब का मालिक है, तू बहुत अच्छा तीरंदाज, बहुत अच्छा तलवारबाज और बहुत सुंदर राजनेता है, बहुत चतुर चालाक राजनेता तू है, तेरे से अच्छी राजनीति किसी को नहीं आती। औरंगजेब तेरे से ज्यादा ईमानदार भी कोई नहीं है, ये लिखते हैं सदगुरु औरंगजेब को। अब हम हैरान होंगे जानकर, औरंगजेब की बुराई तो हमने हर स्टेज से सुन ली, गालियां निकालते सुन लिया, उसकी तारीफ भी सुने। औरंगजेब इतना खुददार आदमी था, अपने बाप की कमाई दौलत का उसने अन्न का एक दाना भी कभी ग्रहण नहीं किया था। औरंगजेब के अहलकार मंत्री 36 प्रकार का भोजन खाते थे, सूखी रोटियां खाता था औरंगजेब। पता है क्यों? सारा इस्लाम धर्म दस्तार से जाता था, सारा इस्लाम धर्म। इसका भी सबूत गुरु ग्रंथ साहिब से मिलता है। सदगुरु कहते हैं साबत सूरत दस्तार सिरा इस्लाम धर्म के लिए, कि इस्लाम धर्म बाल नहीं कटवाता था, साबत सूरत था और दस्तार सर पे सजाता था। ये जो टोपियों का चलन है औरंगजेब लाया है, जो अभी भी ऊन की टोपियां जो मुसलमान लोग पहन रहे हैं, ये औरंगजेब से शुरुआत हुई। हाथ से बुनता था टोपियां, वो टोपियां बेचता था, जो पैसे आते थे उसका भोजन खाता था औरंगजेब। यकीन करेंगे आप, इतनी ईमानदारी थी उस आदमी में। पर सदगुरु कहते हैं तू जुम्मा रात ज़कात भी देता है, तू 5 वक्त का नमाजी भी है, तेरे हाथ, ये मैं तारीफें सुना रहा हूं जो सदगुरु ने लिखी हैं, तेरे हाथ में माला तस्बीह भी है, अल्लाहू 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 तू कहता रहता है, तेरा खुदा में भरोसा तुझे लगता है कि है, तू सच्चा मुसलमान तुझे लगता है कि है। पर ये तारीफें लिख के सदगुरु कहते हैं ना साहिब शनासी ना मोहम्मद यकीन, तू सोचता होगा ये सब करके तू सच्चा मुसलमान है, पर तेरा दिल पत्थर से भी सख्त है। एक मुसलमान का दिल, गुरु ग्रंथ साहिब से पूछ कैसा होना चाहिए, मुसलमान मोम दिल होवे। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर कीमल दिल ते तो वै। एक मुसलमान का दिल मोम से भी ज्यादा नर्म होगा, तेरा पत्थर से भी ज्यादा सख्त है। तू कहता है मुसलमान है, ना तेरे को अल्लाह पर भरोसा है, ना तेरे को मोहम्मद पर यकीन है, जिस मोहम्मद ने यह कहा था कि निहत्थे, औरत, बच्चे, बुजुर्ग, पीर पर वार नहीं किया जा सकता। तूने सब पाप कमाए, बच्चों पे वार किया, मेरे बच्चों पर, औरत मेरी मां, बुजुर्ग मेरी मां 85 साल की, निहत्थे मेरे पिता पर तूने वार किया, सारे कुरान के नियम तूने तोड़े हैं। तू सोचता है तू मुसलमान है, तू जालिम है, तू दरिंदा है, तू बहुत बड़ा पापी तो हो सकता है, तू मुसलमान नहीं है। गुरु साहब औरंगजेब को मुसलमान नहीं मानते हैं, ध्यान रखने की बात है। खैर, औरंगजेब ने जब फतवा जारी किया, इसने सोचा कि बहुत ज्यादा सरमाया जा रहा है, इसने कश्मीर के ब्राह्मणों पर फतवा जारी किया कि इनको मुसलमान बना दे तो सारी दुनिया मुसलमान बन जाएगी। ऐसा क्यों? लड़ीवार विचार। आज रात को इसको आगे रखेंगे, आज इतनी सेवाएं परवान करनी। याद रख लेना, हमने विचार यहां तक चलाई कि औरंगजेब ने फतवे जारी कर दिए हैं हिंदुओं को मारने, और गुरु गोविंद सिंह साहिब की उम्र 9 साल है। अब आगे इतिहास में क्या होगा, सदगुरु सिर पर हाथ रख के सेवा खुद ले लेंगे। आज शाम की एक हाजिरी और गायत्री नगर में भी एक हाजिरी है शायद आज शाम की, तो संगत अगर दीदार देगी वहां पर भी आप आ सकते हैं। इतनी सेवाएं आज प्रवान करनी, भूल चूक की क्षमा फतेह बजाएं जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। रात को 9:15 बजे से आपका रामकली महला तीजा, आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद।
आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सहज गति मनवजिया वादाइया राग रतन परवार परियां शबद गावण आईयां। केरा मन निज निवसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया।